हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम हमारी दूसरी व्रत की थाली बनाने जा रहे हैं और इस थाली में हम साबूदाने की खिचड़ी, बघर की खीर, पराठे, मूंगफली की चटनी और रायता बनाने वाले हैं। और आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है और आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चलेगी। तो चलिए फिर इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस कटोरी से 4 कटोरी साबूदाना लिया है और इसे हमने एक बार अच्छे से धो लिया है। अब धो लेने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पानी हमने जहाँ तक साबूदाना है उससे बस 0.1 सेंटीमीटर ऊपर तक ही डालना है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर तक पानी डाला है। अब इस कटोरे पे हम ढक्कन रख देंगे और इसे 6 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब थाली बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बघर और आलू को अच्छे से पका लेते हैं क्योंकि हमें खीर और पराठा बनाते वक्त इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी बघर लिया है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से धो लेंगे। तो बघर को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 कटोरी पानी। अब पानी डालने के बाद हम इसमें आलू को भी रख देंगे पकने के लिए। आपको अलग से आलू को पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसमें ही अच्छे से पक जाएंगे। बस आधा आधा काट के इसमें रख देंगे हम ताकि जल्दी से पक जाए। तो हमने कुकर में आलू को रख दिया है। तो अब हम कुकर का ढक्कन जो है लगा देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो अब हम खिचड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू, 8 से 10 हरी मिर्च, 2 चम्मच मूंगफली, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 ककड़ी ली है जिसमें से बस आधी ही ककड़ी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से काट लिया है। आलू को हमने बिना छिलके निकाले है अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लिया है और हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है। और जो ककड़ी हमने ली थी उसमें से बस आधी ककड़ी हमने कद्दूकस कर ली है। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। तो अब जो साबूदाना हमने भिगोने के लिए रखा था वो भी बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खिला खिला और सॉफ्ट बन चुका है हमारा साबूदाना। तो इसे हमने एक कटोरे में निकाल लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसमें अब हम भुनी हुई मूंगफली की पाउडर भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 कटोरी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और मूंगफली की पाउडर ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मूंगफली की पाउडर जो है कम लग रही है। तो अब हम इसमें आधी कटोरी मूंगफली की पाउडर और ऐड कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई को जो है गैस पे रख दिया है और इसमें हम करीब 4 से 5 चम्मच तेल डाल देंगे। अगर आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे जीरा, अब जीरा डालने के बाद हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। तो मूंगफली को हम बस 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो मूंगफली को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से एक बार भून लेते हैं। अगर आप व्रत के टाइम पे कड़ी पत्ता खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें आलू भी डाल देंगे और आलू डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि आलू जो है वो जल्दी से पक जाए।
तो नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें आलू को पकने देना है। और बीच बीच में हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा के चेक कर लेना है कि आलू पके हैं या नहीं। तो अब मैं इसे ढक के ऐसे ही रख दूंगी। ढक्कन रखने की वजह से आलू बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू जो है अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। तेल में लाल मिर्च पाउडर को 1 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे भून लेने की वजह से जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना और इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। आप देख सकते हैं खिचड़ी को कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें जीरा पाउडर और कद्दूकस की हुई ककड़ी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ककड़ी डालने की वजह से खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, हेल्दी भी बनती है और आपको खाने के बाद एसिडिटी की तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप व्रत के टाइम पे ककड़ी नहीं खाते हैं तो खिचड़ी को सॉफ्ट बनाने के लिए जब खिचड़ी आधी पक जाए तब आप इसमें आधा कटोरी दूध और 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा। अगर आप खिचड़ी घी में ही बना रहे हैं तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूध और घी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के खिचड़ी को पूरा पकने तक आप ढक्कन रख के अच्छे से पका लीजिएगा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम खिचड़ी पे ढक्कन रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में आपने इसे चलाते जाना है ताकि खिचड़ी नीचे ना लगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है बस। तो आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी कितनी खिली खिली बनी है। साबूदाना हल्का सा ऑयली हो जाए मतलब खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो 15 मिनट हो चुके हैं खिचड़ी को पकाए हुए और खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और बाकी चीज़ें बना लेते हैं। अब खिचड़ी बनाने के बाद हम बघर की खीर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सूखा मेवा डाल देंगे। अब सूखा मेवा घी में अच्छे से भून जाए तो कुकर में हमने जो बघर पका के लिया था उसमें से आधा बघर हम घी में डाल देंगे, आधा बघर हम पराठे के लिए बचा के रखेंगे। तो अब बघर को हम घी में अच्छे से मैश करके मिला लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो है वो निकल जाए। बस 1 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो अब बघर को अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बघर हमने जब डाला था तब कैसा था और अब इसे घी में भून लेने के बाद ये कितना अच्छा खिला खिला बन चुका है और इसकी सारी गुठलियाँ भी निकल चुकी है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गीला नारियल डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं और अगर नहीं भी डाला तो भी चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए और हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे भून लेना है हमने। तो अब सारी चीज़ों को भून लेने के बाद हम इसमें 2 कटोरी दूध डाल देंगे। अब दूध डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के ही हमें 5 से 10 मिनट के लिए इस खीर को अच्छे से पका लेंगे। और बीच बीच में हमने इसे इस तरह से मैश करते जाना है ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो है वो निकल जाए। वैसे तो पकने तक इसकी सारी गुठलियाँ अपने आप ही निकल जाएगी। तो अब 5 मिनट खीर को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें आधी कटोरी शक्कर डाल देंगे और शक्कर डालने के बाद हम खीर को अच्छे से एक बार चला लेंगे और उसके बाद बस और 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो आप देख सकते हैं खीर को उबाल आना शुरू हो चुकी है। तो इसे हम एक बार चला लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी सारी गुठलियाँ भी निकल चुकी है। तो ये खीर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो आप इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खीर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और हमारी अगली रेसिपी की ओर चलते हैं।
तो अब हम पराठे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कच्चे केले और 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो मैंने जो केले यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो हल्के से पके हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें इजीली मैश कर सकती हूँ। लेकिन आपके पास जो केले हैं वो बिल्कुल कच्चे हो गए तो आप उन्हें कद्दूकस करके इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने मैश कर लिया है। तो अब जो खीर बनाने के बाद बचा हुआ आधा बगर है वो हम इसमें डाल देंगे और बगर डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। और अब जीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे और इसमें हम 1 कटोरी भगर का आटा डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड भगर का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप ये आटा घर पे बनाना चाहते हैं तो आप आधा कटोरी भगर लीजिए और उसे मिक्सर में पीस लीजिएगा। तो बिल्कुल बाज़ार की तरह ही आपका आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला के इसका डो बना लिया है। तो पराठे का डो हमारा रेडी है। तो आप चाहे तो इस डो में भगर के आटे की जगह कुट्टू का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा डो रेडी हो चुका है। तो अब हम एक पैन को गैस पे रख देंगे। तो हमने पैन को गैस पे रख दिया है और इस पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो जब तक पैन गर्म हो जाता है हम पराठा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पाटा लिया है और इस पे हम एक पॉलीथीन डाल देंगे और पॉलीथीन को हम अच्छे से पानी लगा लेंगे। और जो पराठे का डो हमने बना के रखा है उसमें से थोड़ी सी डो जो है हाथ पे लेके इसकी एक अच्छी सी लोई बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी सी लोई बना के इसे हमने पॉलीथीन पे रख दिया है। तो अब जो बाकी की पॉलीथीन है उसे भी हम पानी लगा देंगे और इसे इस तरह से लोई पे रख देंगे और बस हाथ से ऊपर से हमें इसे दबा के पराठा जो है वो बड़ा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली ये पराठा जो है फैल रहा है और इसकी साइज़ भी बढ़ रही है। तो बस इसके जो किनारे हैं उन्हें हमने पतला रखना है और बीच में थोड़ा सा मोटा रहे तो भी चलेगा। तो पराठे बनाने के बाद हम इसे इस तरह से छेद बना लेंगे ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो अब पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। बिल्कुल इजीली निकल जाता है ये देखिए पानी लगाने की वजह से बहुत इजीली पराठा हमारा निकल जाता है। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे पराठा। अब पराठा डालने के बाद हम पराठे के साइड में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और बीच में जो छेद बने हैं उसमें भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब तेल डालने के बाद हम इस पर ढक्कन रख देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम पराठे को अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं। तो हम ढक्कन हटा के पराठे को पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी पराठे को अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके साइड से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन रख के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। ढक्कन रखने की वजह से पराठा अच्छे से और जल्दी बन जाता है और हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा पराठा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे। तो हमारे पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब पराठे बनाने के बाद हम मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आधा कटोरी भुनी हुई मूंगफली की पाउडर ली है और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। इन्हें हम हाथ से तोड़ के ही इसमें डाल देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। स्वादानुसार नमक भी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें 1/4 कटोरी के करीब पानी डाल के इस सारे बैटर को अच्छे से पीस लेते हैं और इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमने तड़के वाली कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है और उसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे कद्दूकस करके। वैसे तो जीरा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बैटर में भी जीरा डाला है, लेकिन जीरे के बिना तड़के में मज़ा नहीं आता है। तो अब सारी चीज़ें डालने के बाद जो बैटर हमने बना के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब बैटर डालने के बाद हम इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे और चटनी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें भुनी हुई मूंगफली का ही इस्तेमाल किया है।
तो बस चटनी को उबाल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी को अच्छे से उबाल आ चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और रायता बना लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरा लिया है और इसमें हम 1 कटोरी दही डाल देंगे। अब दही डालने के बाद हम इसमें 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली की पाउडर डाल देंगे। उसके बाद आधी ककड़ी को कद्दूकस करके हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास गाजर हो तो आप उसे भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। अब ककड़ी डालने के बाद हम 2 स्मॉल साइज़ की या तो फिर 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू इसमें मैश करके डालेंगे। अब आलू डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक भी हम इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे, थोड़ी सी मिठास के लिए। अगर आप गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सारी चीज़ें जो है हमने डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और हमारा रायता जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो थाली हमारी रेडी हो चुकी है। इस थाली में हमने 2 पराठे रखे हैं, 1 कटोरी में मूंगफली की चटनी, रायता, 2 तली हुई मिर्च जिनके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक डाल के लिया है, 1 नींबू का टुकड़ा काट के रखा है हमने यहाँ पे। ये साबूदाने की खिचड़ी हमने ली है जिसके ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़े से आलू के चिप्स हमने यहाँ पे रखे हैं, 2 केले और भगर की खीर। तो रायता जो है उसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि ककड़ी को पानी छूट जाता है नमक की वजह से, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहे तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। तो आज की ये थाली हमने 4 लोगों के लिए बनाई थी। तो सारी चीज़ें हमने उसी हिसाब से इस्तेमाल की है। तो इन सारी चीज़ों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप इस थाली को ज़रूर बना के देखिएगा और कैसी लगती है आपको ये थाली, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।